Hello and welcome to my channel Maths Matters. This is Priyanka. We are about to study another part of the chapter 2, factors and multiples. This exercise is related to HCF and we are going to solve exercise 2D. Okay, so HCF means highest common factor. And because this exercise is too long, there are 34 questions in this exercise. So I divided this chapter in two parts. And this is the first part of the chapter. So let's begin. जैसा कि हेडिंग में आपको बोला गया है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो एक्सरसाइज 2C में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो हेयर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी तक समझ ही गए होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 84 एंड 98। तो सबसे पहले आप 84 को 2 से डिवाइड कर लोगे, देन 42 को भी 2 से डिवाइड कर लोगे। जब आप 84 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 42। देन आप 42 को 2 से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट 21। देन आप 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 7 मिलेगा। उसके बाद 7 प्राइम नंबर है तो 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 1। फिर हम 98 को इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 98 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 49। 49 divided by 7 you will get 7 and 7 divided by 7 you will get 1। यहाँ पर हम फिर 84 and 98 के कॉमन 98 के फैक्टर्स राइट डाउन कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ से आपने यहाँ पर राइट डाउन कर लिए। देन यहाँ पर फिर आप 98 के फैक्टर्स को राइट डाउन कर लोगे। उसके बाद एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए एचसीएफ मीन्स इनमें से जो कॉमन है उनको हम राइट डाउन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको 2 84 में भी है एंड 98 में भी 2 है। इसका मतलब 2 84 एंड 98 में कॉमन है तो 2 राइट डाउन कर लेंगे आप। उसके बाद 3 कॉमन नहीं है, 7 लेकिन कॉमन है तो एक 7 का यूज़ हम यहाँ पर कर लेंगे। तो 2 इंटू 7 इक्वल टू 14। जब हम 2 एंड 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 170 238। तो 170 को पहले हम सॉल्व कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 170 डिवाइडेड बाई 2 then you will get 85। then 85 is divided by 5, then you will get 17। then 17 is a prime number, so you divide 17 by 17, you will get 1। here you will solve 238। 238 divided by 2 you will get 119। then you will divide 119 divided by 7, then you will get 17। and here 17 divided by 7 is 1। so यहाँ पर आप फैक्टर्स राइट डाउन कर लोगे इनके। तो 170 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 17। देन 238 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 7 इंटू 17। तो कॉमन कौन से हैं इसमें से कॉमन है 2 जो कि दोनों में आ रहा है एंड 17 दोनों में आ रहा है।
5 एंड 7 अनकॉमन है, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो 2 इंटू 17 डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाई 17 टू टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 34। तो 34 इज अवर आंसर। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3, 504 and 980. First of all we will solve 504, then we will solve 980. आप 504 को सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करोगे, उसके बाद जो भी आपको नंबर मिलता है उसे आप 2 से डिवाइड करोगे, उसके बाद जो भी नंबर आपको मिलेगा फिर से आप उसे, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो आप उसे 2 से डिवाइड करोगे। यहाँ पर हमारे पास 126 है, इसे हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें 63 मिला। एंड 63 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम 3 का यूज़ कर रहे हैं एंड 3 से ये डिविजिबल है। सो 3 से डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर 21 मिलेगा। सो 3 से 21 भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद आएगा 7, 7 प्राइम नंबर है तो 7 अपने ही टेबल से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। इसी तरह से 980 को आप डिवाइड कर लोगे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से, यू विल गेट 490। देन फिर से आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 245। देन 245 जब हमें पता है कि 5 है तो ये हमारा 5 से ही डिवाइड होगा, तो हम इसे फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 49। फिर 7 को 7 से डिवाइड कर 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा एंड 7 को 7 से डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ द 504 एंड 980 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 एंड 7। सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 28। आप देखिए 1 2, एक यहाँ पे 2 कितने हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, यहाँ पर कितने टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स। तो कॉमन कितने 2 हो गए इसमें से, 2 कॉमन 2 इसमें से हो गए एंड 2 इसमें से कॉमन हो गए। तो ये दोनों जब कॉमन ले लेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 की पावर 2। अब 3 कॉमन तो है नहीं तो 3 से कोई हमें 3 का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम 7 को देखेंगे, 7 दोनों में 1 टाइम ही है, तो ये हो गया हमारा 7। 2 की पावर 2 है, 2 टाइम्स आया है तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाता है, 4 इंटू 7 हो जाता है 28। 28 इज अवर आंसर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज 72, 108, 180। तो 72 को पहले आप सॉल्व कर लोगे, 2 से पहले आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 36। 36 को राइट डाउन करने के बाद 36 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 18 आएगा एंड 18 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 आएगा एंड 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा एंड 3 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। सेम हियर 108 को भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके 2 से डिवाइड करते हैं अगर तो हमें मिलता है 54। ओके देन 2 से 54 को डिवाइड करते हैं तो आता है 27। अब 27 को हम 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। देन 9 को 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा 3 एंड 3 को 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा 1। उसी तरह से 180 को 2 से डिवाइड करेंगे पहले तो आएगा 90। 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। 45 को अब हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं एंड 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा 15 एंड 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 एंड 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर आप इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसे इस तरह से लिख लेंगे। 72 की कितने हैं हमारे पास, इसमें 2 कितने हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 या फिर 2 की पावर 3।
इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं, इस तरह से भी, जो भी आपको इजी लगे आप वो करिए। उसके बाद इसमें 3 है, 3 कितने टाइम्स में आया है, 2 टाइम्स में, तो 3 इंटू 3 लिख लीजिए या 3 की पावर 2 लिख लीजिए। दोनों ही आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करिए। उसके बाद आता है 2, अब 108 का राइट डाउन करेंगे। 108 में 2 है 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 2 लिख लीजिए या 2 की पावर 2 लिख लीजिए। उसके बाद 3 है 3 टाइम्स में, तो 3 ऐसे राइट डाउन कर लीजिए या फिर 3 की पावर 3 राइट डाउन कर लीजिए। ओके। उसके बाद है 180 में 2 हमारे पास 2 टाइम्स में है, तो 2 की पावर 2 एंड 3 हमारे पास 2 टाइम्स में, 3 की पावर 2, 5 1 टाइम में। अब कॉमन चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब हम देखते हैं 2 1, इन तीनों में 2 कितनी बार आया है, तो 1, इन सब में ये 2 कॉमन आ रहा है एंड देन ये 2 कॉमन आ रहा है, यानी 2 टाइम्स 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद 3 कितनी बार कॉमन आ रहे हैं, तो इसमें सब में 3 एक बार कॉमन आ रहा है, देन फिर से एक बार कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 3 की पावर 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है बट मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 इंटू 2 है, इट मीन्स 2 की पावर 2 मीन्स हो गया 4। ओके, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 4 इंटू 9 जब हम करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 9 36 इसका आंसर होगा, तो वो आप राइट डाउन करिएगा। ओके, 36 है इसका आंसर। आप यहाँ पर इक्वल करके 36 इक्वल करके लिखिए, 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है 84 120 138, तो 84 को हम सॉल्व करेंगे। 84 को तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 42, देन देन फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 21, फिर 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, एंड 7 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। उसके बाद से मैं यहाँ पर 120 को आप 2 से डिवाइड करोगे 60 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करोगे 30 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा। 15 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से होगा, 3 से करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से करेंगे 1 आएगा। सेम इसमें भी वैसे ही करना है, 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 69, एंड 69 ये आपका 3 से डिविजिबल होगा। 69 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 23, एंड 23 सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होता है, तो इसे आप करोगे तो आएगा 1। तो आपका ये यहाँ पर आप इस तरह से राइट डाउन कर लोगे। इस तरह से राइट डाउन करने के बाद नीचे यहाँ पर कॉमन आप इसके फैक्टर्स देखोगे तो इसमें कॉमन कौन से हैं, 2, इन तीनों नंबर में 2 कॉमन आ रहा है एंड 3 1 टाइम ही कॉमन आ रहा है, तो आप इसे राइट डाउन कर लोगे 2 इंटू 3 और आंसर है 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अब, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है 106 159 एंड 371। इसको आप सॉल्व करोगे तो 106 को 2 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 53, एंड 53 किसी भी टेबल में नहीं आता है, ये एक प्राइम नंबर है, तो इसे आप 53 से ही डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। देन आप 3 से 159 को डिवाइड करोगे तो आएगा फिर से 53, एंड 53 कॉमन इसमें हो जाएगा, 53 1 टाइम्स में आ जाएगा आपका ये डिवाइड होके। उसके बाद 7 से आप इसको, क्योंकि ये जो 371 है ना, ये ना 3 से 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ये सीधे सीधे 7 से डिवाइड होगा, और जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हमें मिलेगा 53, एंड 53 फिर से अपनी ही टेबल से डिवाइड होने के बाद 1 आएगा। तो इन तीनों में जो कॉमन नंबर है वो है 53। 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, कॉमन नंबर 53 है, तो हमारा आंसर भी 53 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 272 एंड 425। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 136 आएगा, देन फिर से 2 से डिवाइड करने के बाद 68 आएगा, देन 34 आएगा,
फिर से 2 से डिवाइड करने के बाद, और 34 को 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 17, एंड 17 प्राइम नंबर है तो इसमें 17 से डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा। इसी तरह से 425 को करेंगे। 425 क्योंकि इसका लास्ट नंबर 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 से करेंगे तो 85 आएगा, फिर से 5 से करेंगे तो 17 आएगा, एंड इस तरह से आपका ये आ जाएगा। इसमें भी आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, 2 की पावर 4 इंटू 17 है, बट यहाँ पर 5 की पावर 2 इंटू 17 है, तो कॉमन नंबर हमारे पास सिर्फ 17 है, तो 17 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये आप ट्राई करोगे बाय योर सेल्फ, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ से चीटिंग करके लिखने से आपको नहीं आएगा, एक बार आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो इसे आप सॉल्व करिए और फिर आप अपने आंसर्स चेक करिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एंड द सम नंबर 2 इज फाइंड द एचसीएफ of the numbers in each of the following using division method। यहाँ पर हमें ऐसे फाइंड आउट करने हैं डिवीज़न मेथड के थ्रू। तो डिवीज़न मेथड होता है डिवाइड के मेथड से, ये भी बहुत इजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे यूज़ करोगे तो ईज़िली आपका ये हो जाएगा। आप फर्स्ट नंबर पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 58 एंड 70। तो 58 एंड 70 को करोगे तो सबसे स्मॉल, इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 58। 58 स्मॉलेस्ट है तो 58 को आप बाहर लिख लीजिए एंड 70 को आप अंदर लिख लीजिए। अब 58 70 से डिवाइड करने के लिए कॉमन है कि 1 टाइम में ही जाएगा, तो 58 1 टाइम में 58, जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 12, एंड 12 जब आपका आ जाएगा देन आपको कौन सा नंबर लेना है? 70 नहीं लेना है, 70 का काम यहाँ पर हो चुका है। तो अब आते हैं 58, क्योंकि 58 भी हमारा डिवाइड होगा तो ये वाला जो नंबर है वो अंदर आ जाएगा। ओके, देन ये आप 12 से डिवाइड करोगे क्योंकि 12 यहाँ पे माइनस हो के आया था, तो 58, तो 12 के टेबल में 4 टाइम्स अगर आप पढ़ेंगे ये टेबल तो आपको मिलेगा 48। 12 4 टाइम्स 48, तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 10। और फिर से हम वही रूल फॉलो करेंगे, ये जो बाहर नंबर होता है ना ये अंदर आ जाता है, और जब तक ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो जाता, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तब तक हम इसे करते रहते हैं। तो ये जो 10 है इससे अब हम किसको डिवाइड करेंगे? 12 को। ओके, पहले हमने किया था 58 को, अब हम कर रहे हैं 12 को। तो ये 12 को जब आप डिवाइड करोगे तो 2 5 टाइम्स में 10 पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो अब हमारा आंसर होगा क्या? आंसर होगा कॉमन फैक्टर इसका होगा 2। ओके, 2 हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर 5 नहीं होगा। कॉमन जो इसमें जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो जिससे लास्ट में कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना, वही हमारा आंसर होता है। तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर 2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एंड इसमें भी हम डिवीज़न मेथड के थ्रू करेंगे। तो 399 एंड 437, तो 399 स्मॉलेस्ट नंबर है, इसे बाहर लिख लीजिए, एंड 437 को आप अंदर राइट डाउन करिए। उसके बाद 1 टाइम में इसको जाएगा, ये आपका 399 से 437 1 टाइम में जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 38, एंड फिर से आप वही करोगे, ये 399 जो नंबर हमारे पास बाहर था उसे हम अंदर ले आएंगे, एंड 38 से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो 38 1 टाइम में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 38, और ये आपके पास, आप इसे 10 टाइम में कर सकते हो, यहाँ पे 0 मिसिंग है, आप 0 लगा लीजिए, कोई उससे ऐसा इशू नहीं है। इसे आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो और वैसे भी। तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर, यहाँ पर फिर आपको मिलेगा 19, क्योंकि यहाँ पर 39 में से 38 माइनस होके तो यहाँ पर 1 है, और ये 9 यहाँ पर पहले से ही था, तो ये हो जाएगा 19। उसके बाद 19 से हम क्या डिवाइड करेंगे? जो बाहर नंबर था, बाहर नंबर कौन सा था? 38 बाहर था, 38 को आपने यहाँ राइट डाउन किया, और 19 के टेबल में 38 आता ही है, तो 19 2 टाइम्स करेंगे 38 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर निकल के आया है ये एचसीएफ होता है, तो ये आप यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए। ओके,
19 इज़ योर आंसर। अब 12 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी आपको सेम 1045 एंड 1520, तो स्मॉलेस्ट नंबर है 1045, इसको बाहर लिख लीजिए। स्मॉलेस्ट और ग्रेटर नंबर जो भी है उसके आप अंदर राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप इसे करेंगे वन टाइम में, तो आपके पास जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास होगा 475। ओके, 475 होगा। और इसके बाद अब हमारे पास जो नंबर पहले बाहर था उसे हम अंदर लेके आएंगे, फिर उस नंबर से हम इसको करेंगे फिर से डिवाइड। तो 475 से 1045 को आप करोगे डिवाइड, तो ये 2 टाइम्स में हमारा डिवाइड होगा। जब 2 टाइम्स में करेंगे तो आएगा 950, एंड 950 को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे 1045 से तो आपको मिलेगा यहाँ पे 95। ओके, तो 95 को फिर हम कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे, जो नंबर हमारा पहले बाहर था 475, इसको हम फिर राइट डाउन करेंगे अंदर। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। ओके, तो जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 95। देन क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर को आप बाहर राइट डाउन करिए, 1965 को बाहर राइट डाउन करिए, एंड ग्रेटेस्ट नंबर को आप अंदर राइट डाउन कर लीजिए 2096। जब आप इसे करोगे वन टाइम में जाएगा और आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 131। ओके, अब क्या करना है, 1965 को डिवाइड करना है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम में जाएगा पहले तो। ओके, फिर आपका ये स्पेस थोड़ा सा जब आपका ये डिवाइड होगा तो जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 655, क्योंकि ये 5 तो यहाँ से ही आ जाएगा। देन फिर से आप इसे यहाँ से करोगे तो ये दोबारा से फिर से चला जाएगा आपका 15 टाइम्स में, ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 131। ओके, क्योंकि ये इससे ही कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इस नंबर से ही 15 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसका एचसीएफ यही निकालेंगे 131। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 2241 एंड 2324। स्मॉलेस्ट नंबर को बाहर राइट डाउन करेंगे एंड ग्रेटेस्ट नंबर को अंदर वन टाइम में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करके आएगा 83, एंड 83 में कौन सा नंबर फिर डिवाइड होगा, जो बाहर था नंबर। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 27 टाइम्स में। वन टाइम में आप करोगे फिर आपको यहाँ पर आएगा 581। इसको फिर हम करेंगे तो ये 7 टाइम्स में पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 83। एचसीएफ इज 83, वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 658, 940, 1128। तो अब जब हम यहाँ राइट डाउन करते हैं स्मॉलेस्ट, हम इसमें भी वही, जब हमारे पास 3 नंबर हैं तो भी हमें करना वही है। हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को बाहर राइट डाउन करना है, और 940 जो कि इसके बाद ग्रेटर है, तो आप इसे अंदर राइट डाउन करोगे। अभी हम इसे लीव कर देंगे, अभी हम इसे छोड़ देंगे, अभी इसका यूज़ नहीं है। तो जब इसका यूज़ होगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आप इसे करोगे 658 से 940 को डिवाइड। तो यहाँ पर आपको वन टाइम में डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करके 282, एंड 282 में अब हम कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे, जो बाहर था। बाहर ये नंबर था, इसको हम राइट डाउन करेंगे अंदर और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। ओके, और 2 टाइम्स में डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, ये जो नंबर यहाँ पर ये दोनों हैं इनको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 94, एंड 94 से हम इसको डिवाइड करेंगे 282 को। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब तो ये नंबर 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है और आंसर आ गया है 94। 94 जो एचसीएफ आया है वो आया है इन दोनों नंबर का, यानी कि 658 एंड 940 का। अब
ये जो नंबर बचा है उसका यूज़ करना है हमें। तो क्या करना है, जो 94 आया था ना उससे हम फिर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, और जब हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे थे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था 12 टाइम्स में। ओके, तो अब हमारा आंसर है 94, क्योंकि जब यहाँ पर कम्प्लीटली क्रॉस आ जाता है तो उसके बाद फिर जो नंबर बचता है, हमें जो एचसीएफ निकलता है उस नंबर से ही हमें इसको भी सब्सट्रैक्ट करना होता है, और उसके बाद जो आंसर होता है वही हमारा आंसर कहलाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर 94। इन तीनों का एचसीएफ हो गया 94। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एंड 16 क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें भी हमारे पास 3 नंबर्स हैं, और इसमें एक चीज़ है, इसमें आप देखिए, इसमें जब हमने डिवाइड किया 754 से 1508 को, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब जब ये यहाँ पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है तो अब हमें क्या करना होगा, अब इसको डिवाइड, ये नंबर का जो भी यूज़ था वो फिनिश हो चुका है, इस ये अब हमें इसका यूज़ नहीं करना है। अब हमारे पास एचसीएफ क्या है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है, हमारे पास 754, बट ये नंबर यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। जैसे कि ये यहाँ पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया था उसी तरह से ये वन टाइम में ही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 754 है ना, इसको यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, बाहर ही राइट डाउन करेंगे, एंड जो लास्ट नंबर था उसको अंदर राइट डाउन करेंगे। जब हम ये राइट डाउन कर लेंगे तो हम 754 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में आएगा 1508, मतलब यही नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पर 1508 2 टाइम्स में, क्योंकि 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हुआ था। अब उसके बाद हम जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 464। जब 464 आएगा, अब हम जो बाहर नंबर राइट डाउन था उसे अंदर लेके आएंगे। जब हम इसे अंदर लेके आए तो फिर से हमने इसको वन टाइम में डिवाइड किया, तो रिमाइंडर, यह इसके बाद हमारा रिमाइंडर आया 290। अब जो 290 हमारा रिमाइंडर था उससे हम कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे, ये जो बाहर लिखा हुआ था इसे हम अंदर लेके आए। तो हमने जब इसे डिवाइड किया तो हमें मिला 174, फिर से हमें रिमाइंडर मिलता है 174। अब 174 से फिर से हमने 290 को डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो नंबर आया वो आया रिमाइंडर में 116। अब 116 जो नंबर था, इससे फिर से हमने इसको डिवाइड किया तो आया 58 रिमाइंडर। ओके, 58 से 116 को फिर से डिवाइड किया तो ये कम्प्लीटली 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया। तो अवर एचसीएफ इज़ 58। ये सम थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बट लास्ट मोमेंट पे ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ और हमारा एचसीएफ निकल के आया 58। अब क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 एक बार ट्राई करिए, आएगा आपको, आप खुद से करेंगे तो ये इजली सॉल्व हो जाएगा। अभी तक मैंने जो भी समझाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, एंड यहाँ पर हेडिंग है शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम्स। अब हमें यहाँ बताना है कि ये नंबर्स को प्राइम्स हैं या नहीं। ओके, तो को प्राइम नंबर्स के बारे में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक्सरसाइज में भी 2A या 2B थी उसमें एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एक बार फिर से, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स में ओनली 1 होता है और जिनके बीच में 1 का डिफरेंस भी होता है। जैसे 2 and 3, तो 2 and 3 का कॉमन फैक्टर 1 है, बट इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। इससे मेरा मतलब हुआ कि जैसे कि ये जो कॉमन फैक्टर तो 1 है, बट 2 के बाद सीधे 3 आता है, 2 and 3। ओके, तो ये होते हैं को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर आता है फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इसको भी हम उसी डिवीजन मेथड के थ्रू डिवाइड कर देंगे। 59 से 97 को करेंगे, और उस मेथड के अकॉर्डिंग ही आप इसे सॉल्व करते जाओगे। 51 टाइम में जाएगा, 38 रिमाइंडर आएगा, फिर आप इसको करोगे
फिर 1 टाइम में जाएगा 21 आएगा, फिर 1 टाइम में जाएगा 17 आएगा, देन फिर 1 टाइम में जाएगा आपका 4 आएगा। उसके बाद 4 से 17 को डिवाइड करने के बाद 4 टाइम्स में 16 आने के बाद यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। एंड 4 से डिवाइड करने के बाद 1 को 4 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको 4 आएगा यहाँ पे। एंड जब ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली तो आपका कॉमन फैक्टर इसमें क्या हुआ, एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हो गया 1। अंडरस्टैंड। तो ये जो 1 आ रहा है ना, अब बस यही यही इसका मेन फॉर्मूला है कि जो लास्ट में आप डिवाइड करते हुए आ रहे हो और लास्ट में आपको 1 मिल रहा है, तो यही आपका को प्राइम नंबर है। इसका मतलब 59 एंड 97 आपका को प्राइम है। जिनका कॉमन फैक्टर 1 होते हैं वही को प्राइम कहलाते हैं। उसी तरह से 20 क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर 1 आ रहा है एंड 1 को डिवाइड करने के बाद तो ये भी को प्राइम नंबर हुआ। इसी तरह से 21 को करने क्वेश्चन को करने के बाद जब आप कर रहे हो तो ये भी 1 आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी को प्राइम नंबर हुआ। अंडरस्टैंड। जब आप इसे करोगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि जब ये कम्प्लीटली डिवाइड होते होते लास्ट में जो यहाँ पे 1 से डिवाइड होने की सिचुएशन आती है, बस यही को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 22 है 512 945। 512 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 टाइम में तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 433 एंड 433 को फिर 512 को करेंगे तो मिलेगा फिर 79 एंड 79 से फिर से हम इसी तरह से करते चले जाएंगे। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर भी 1 ही आ रहा है, तो हमारा जो कॉमन ये हमारा को प्राइम नंबर है। ये दोनों नंबर को प्राइम है। ओके, ये आप यहाँ पे इस तरह से राइट डाउन कर लोगे। अब आता है आपका 23rd क्वेश्चन एंड इसको भी आप इसी तरह से कर लोगे तो आपको 1 मिल जाएगा लास्ट में और ये आपका को प्राइम नंबर होगा। अब 24 क्वेश्चन भी आप इसी तरह से सॉल्व कर लोगे, ये भी को प्राइम नंबर है। जितने भी अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं सारे हमारे को प्राइम हैं। अंडरस्टैंड। तो आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, इसे धीरे धीरे आप करते जाओगे। इसके बाद आपका ये नंबर आएगा, फिर आप करोगे ये आएगा, फिर आप इसे करोगे तो ये 13 टाइम्स में यहाँ पे 11 आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर होगा 1 टाइम में, तो जब आप ये करोगे 11 टाइम्स 1 से 11 टाइम्स में करोगे 11 आ जाएगा और आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 24 था यहीं तक हमारा फर्स्ट पार्ट होगा एंड सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 25